नमस्कार, मैं विजय शेट्टी। साथियों, यह अमृतकाल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, यदि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और आप पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो एक अहम और आधिकारिक जानकारी अब सामने आ चुकी है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लंबे समय से जिस अंतिम तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ था वह अब स्पष्ट हो गई है और विभागीय स्तर पर किस्त जारी करने की प्रक्रिया को लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि पहली किस्त की राशि इसी समय में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए जा चुके हैं और संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश मिल चुके हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026 के लिए नई सरकारी सूची भी प्रकाशित कर दी गई है जिसमें पात्र लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस नई सूची में है या नहीं तो आप अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव की जानकारी के आधार पर आधिकारिक पोर्टल पर सूची की जांच कर सकते हैं। आज की इस जानकारी में अलग अलग राज्यों, जिलों और ब्लॉकों से जुड़ी ताजा स्थिति, भुगतान की तैयारी, सत्यापन प्रक्रिया और बैंक खाते में राशि पहुंचने से पहले की जरूरी औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है ताकि आपको किसी भी तरह की अधूरी या भ्रामक सूचना पर निर्भर न रहना पड़े। इसलिए पूरी जानकारी ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि अंत में उसी निर्धारित तारीख का खुलासा किया जाएगा जिस दिन से किस्त जारी होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और लाभार्थियों के खातों में रकम ट्रांसफर होना शुरू होगा। साथियों, जैसे ही यह समय शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के उन परिवारों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और अब पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि त्योहारों की खुशियों के साथ उनके बैंक खाते में पक्के घर के निर्माण के लिए तय की गई 400 रुपए की प्रारंभिक राशि भी जमा हो जाए। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि यह भुगतान किसी अनुमान या अफवाह के आधार पर नहीं बल्कि आधिकारिक सूची और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर ही जारी किया जाता है। इसलिए राशि तभी प्राप्त होगी जब आपका नाम वर्ष 2026 में जारी की गई नवीनतम स्वीकृत सूची में दर्ज होगा और आपकी सभी औपचारिकताएं पूरी होंगी। सरकार ने इस वर्ष आवास योजना के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है और अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। फिर भी कई आवेदनों में तकनीकी कारणों से अड़चन आ रही है, जैसे आधार से बैंक खाते का लिंक ना होना, दस्तावेजों का अपूर्ण सत्यापन, भू टैगिंग की स्थिति लंबित रहना या सर्वे विवरण में त्रुटि होना जिसके कारण भुगतान रुक सकता है। इसलिए हर लाभार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति, स्वीकृति क्रम संख्या सूची में नाम की पुष्टि और बैंक विवरण की सही जानकारी अवश्य जांच ले ताकि यदि किसी चरण पर फाइल अटकी हो तो समय रहते उसे सुधारा जा सके और किस्त जारी होने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। साथियों, योजना से जुड़ी ताजा जानकारी यह संकेत दे रही है कि इसी समय के भीतर ही पहली किस्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से भेजने की तैयारी तेज कर दी गई है और संबंधित विभागों को समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि निर्धारित समय से पहले अधिकतम स्वीकृत मामलों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालांकि किस दिन से बड़े स्तर पर राशि ट्रांसफर शुरू होगी इसे लेकर अलग अलग तारीखों की चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी क्लियरेंस के बाद ही प्रभावी होता है। इसलिए किसी भी निश्चित तारीख पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि करना आवश्यक है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आवेदन फाइल पूरी तरह सत्यापित हो, बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक हो, भू सत्यापन या अन्य आवश्यक टैगिंग की प्रक्रिया लंबित ना हो और नई जारी सूची में आपका नाम सही विवरण के साथ दर्ज हो, क्योंकि छोटी सी त्रुटि भी भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। इस समय के दिनों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच, स्वीकृति, हस्ताक्षर और अंतिम सूची को अपडेट करने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसलिए लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने राज्य, जिले और ब्लॉक के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय से अपनी स्थिति की पुष्टि करते रहें ताकि यदि किसी स्तर पर फाइल अटकी हो तो समय रहते सुधार किया जा सके और पहली किस्त जारी होने पर राशि बिना रुकावट सीधे खाते में पहुंच सके। साथियों, यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पहली किस्त और नई सूची से जुड़ी सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभागीय स्तर पर जो भी आधिकारिक अपडेट जारी हो रहे हैं वे सार्वजनिक पोर्टल और संबंधित प्रशासनिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसी समय में पहली किस्त जारी किए जाने की प्रक्रिया को लेकर तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि भुगतान इसी समय के भीतर डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। लेकिन किस विशेष दिन बड़े पैमाने पर ट्रांसफर शुरू होगा यह प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी क्लियरेंस और राज्यवार प्रगति पर निर्भर करता है। वर्ष 2026 की नई सूची में कई ऐसे पात्र परिवारों को भी शामिल किया गया है जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और जिनके दस्तावेज अब पूर्ण रूप से सत्यापित पाए गए हैं, जिससे उनके लिए पक्के आवास का रास्ता साफ हुआ है। इस समय केंद्र से लेकर राज्यों की राजधानियों और जिलों तक अधिकारियों द्वारा सूची का अंतिम मिलान, फाइलों की जांच, हस्ताक्षर प्रक्रिया और डाटा अपडेट का कार्य तेजी
तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य यही है कि तय समय सीमा के भीतर अधिकतम योग्य परिवारों को लाभ मिल सके और 2026 तक प्रत्येक जरूरतमंद को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हर लाभार्थी को सलाह दी जाती है कि वह अपने आवेदन की स्थिति, बैंक खाते की सक्रियता, आधार लिंकिंग और सूची में नाम की सही प्रविष्टि अवश्य जांच लें, ताकि किस्त जारी होते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और राशि का संदेश सीधे उसके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। यदि आपके परिवार के पास अब भी कच्चा मकान है और आपने योजना के अंतर्गत आवेदन किया हुआ है, तो यह संभव है कि नई जारी सूची में आपका नाम शामिल हो, लेकिन क्योंकि यह सूची बहुत विस्तृत होती है और इसमें लाखों प्रविष्टियां दर्ज रहती हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसे बिना सही प्रक्रिया के ढूंढ पाना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका यही है कि आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अपने संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक या नगर निकाय कार्यालय के माध्यम से सूची में अपना नाम, आवेदन क्रमांक और स्वीकृति स्थिति स्वयं जांचें, क्योंकि केवल अधिकृत पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी ही मान्य मानी जाती है। कुछ आवेदकों ने यह भी बताया है कि उनका नाम पहले दिखाई दे रहा था लेकिन बाद में सूची में नहीं मिल रहा, जिसका कारण दस्तावेज सत्यापन में कमी, आवास प्लस डाटा का अपडेट, दोहरी प्रविष्टि, पात्रता मानदंड में बदलाव या फील्ड सर्वे के दौरान हुई आपत्तियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में घबराने के बजाय आवेदन की वर्तमान स्थिति, रिजेक्टेड सूची और लंबित आपत्तियों की जांच करना जरूरी है। यह समय वित्तीय वर्ष का समापन काल भी होता है, इसलिए विभाग प्रयास करता है कि स्वीकृत और पूर्ण रूप से सत्यापित मामलों में उपलब्ध बजट के अनुसार भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। हालांकि किस दिन किस क्षेत्र में राशि ट्रांसफर होगी यह स्थानीय प्रशासनिक प्रगति, बैंकिंग क्लियरेंस और तकनीकी अनुमोदन पर निर्भर करता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या त्योहारों से पहले राशि मिल सकती है या किसी विशेष तारीख को बड़े स्तर पर भुगतान शुरू होगा। तो स्पष्ट समझ लें कि अंतिम स्वीकृति तिथि वही मानी जाएगी जो आधिकारिक आदेश या पोर्टल पर प्रदर्शित हो, और जिन जिलों में सत्यापन व स्वीकृति प्रक्रिया तेजी से पूरी हो चुकी है, वहां भुगतान अपेक्षाकृत शीघ्र शुरू होने की संभावना अधिक रहती है। साथियों, यदि आपने योजना के अंतर्गत आवेदन किया है तो इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने बैंक खाते की स्थिति अवश्य जांच लें। खाता सक्रिय हो, उसमें केवाईसी पूरी हो चुकी हो और वह आधार संख्या से सही तरीके से लिंक हो, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डीबीटी प्रणाली पर आधारित होती है और नाम, खाते या आधार विवरण में मामूली त्रुटि भी राशि के असफल ट्रांसफर का कारण बन सकती है। विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में दर्ज नाम की वर्तनी, बैंक रिकॉर्ड और आधार कार्ड में दर्ज नाम एक समान हो, अन्यथा तकनीकी असंगति के कारण भुगतान वापस जा सकता है या लंबित स्थिति में चला सकता है। विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा बैठकें और सूची सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि किसी भी किस्त की अंतिम और आधिकारिक तारीख वही मानी जाएगी जो संबंधित मंत्रालय या योजना की अधिकृत वेबसाइट पर अधिसूचना के रूप में जारी की जाए। अक्सर अलग अलग तारीखों को लेकर चर्चा होती रहती है, किंतु वास्तविक भुगतान राज्यवार प्रगति, तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसलिए किसी अनौपचारिक घोषणा या अपुष्ट दावे पर भरोसा करने के बजाय लाभार्थियों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। नई सूची में अपना नाम स्वयं जांचें और सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही किस्त जारी होने की प्रतीक्षा करें, ताकि योजना का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो सके।